हेलो दोस्तों, सुप्रभात। आज हम लोग यहाँ पर 67 सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए एकत्रित हुए हैं और आज हम इस सेशन के माध्यम से जानेंगे कि सोशियोलॉजी को कैसे अच्छे तरीके से उसमें 180 प्लस मार्क्स लाया जा सकता है। ये सेशन उनके लिए है जिन्होंने पहली बार सोशियोलॉजी को अडॉप्ट किया है, या उनके लिए भी है जिन्होंने पिछली बार भी या उसके पहले भी सोशियोलॉजी से दिया है लेकिन उन्हें अच्छे मार्क्स की प्राप्ति नहीं हुआ, जिनके कारण उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो आइए आज हम समझते हैं इस सेशन के माध्यम से कि आप सोशियोलॉजी को क्यों अडॉप्ट कर सकते हैं और सोशियोलॉजी में एक अच्छा मार्क्स मिनिमम 180 प्लस कैसे लाया जा सकता है। चलिए, सोशियोलॉजी में दो खंड होते हैं। एक होता है सामान्य समाजशास्त्र, सामान्य समाजशास्त्र और दूसरा भारतीय समाजशास्त्र। दोनों खंड से मिला के मिनिमम 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 से 5 सवाल रहते हैं, पेपर 2 से 5 सवाल, जिनमें से आपको 3 सवाल को देना रहता है दोनों से। सोशियोलॉजी एज ए सब्जेक्ट इसलिए इजी पड़ता है बाकी सब सब्जेक्ट की तुलना में, क्योंकि आपको वही चीज़ पढ़ना रहता है जो आपके इर्द गिर्द घट रहा होता है। जैसे सामाजिक परिवर्तन एवं विकास, या शैक्षिक प्रणाली, या राजनीतिक व्यवस्था। इसमें आपको वही लिखना पड़ता है जो आप देख रहे हैं। जैसे सामाजिक परिवर्तन के क्या कारक हैं, सामाजिक परिवर्तन के जब कारक पे आइएगा तो आर्थिक, जैविक और भौतिक तो दिया हुआ है, लेकिन इसमें से ज़्यादातर का आपको आंसर पहले ही पता होगा। इसको सिर्फ एज ए सोशियोलॉजिकल व्यू आपको लिखना है। जैसे हम लोग 67 की क्वेश्चन का बात करें, 66 का, तो उसमें एक क्वेश्चन था, जैसे क्वेश्चन है, एक राइट ए डिटेल ऐसे एक्सप्लेनिंग ईच वन ऑफ द कॉन्सेप्ट गिवन बिलो। मतलब नीचे दिए गए अवधारणाओं में से प्रत्येक को समझाते हुए विस्तृत निबंध लिखें। पहला, समाजीकरण। समाजीकरण मतलब सोशलाइजेशन, मतलब समाजीकरण की प्रक्रिया क्या है, सामाजिक परिवर्तन, समाजीकरण के कारक क्या क्या है। तो जैसे आपको भी पता होगा सामाजिक परिवर्तन के कारक, स्कूल, अध्यापक, मित्र, ये सब, परिवार, राजनीतिक व्यवस्थाएं, ये सब। इसमें कोई नया चीज नहीं पढ़ना है, इन सब के बारे में आप पहले से ही जानते हैं। सिर्फ करना क्या रहता है इसमें कि इसमें सोशियोलॉजिकल एक्सपेक्ट या सोशियोलॉजिकल व्यू ऐड करना पड़ता है, जो हम आपको क्लास के माध्यम से समझाएंगे कि कैसे उसको कीजिए। इसी तरीके से है सोशल ग्रुप क्या होता है, रोल क्या होता है, स्टेटस क्या होता है, स्थिति और भूमिका क्या होता है। उसी तरीके से है अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी ग्रुप क्या होता है। जैसे अगला क्वेश्चन है पेपर खंड का, आप सामाजिक स्तरीकरण। सामाजिक स्तरीकरण मतलब स्तर, समाज को एक स्तर के रूप में बांटना, सामाजिक स्तरीकरण कहलाता है। स्तरीकरण के अध्ययन के सैद्धांतिक दृष्टिकोण को उजागर
कहने का मतलब कि सामाजिक दृष्टिकोण, सामाजिक स्तरीकरण का कारक क्या है, मतलब कि समाज में जो विभेद है, एक वर्ग ऊपर है एक वर्ग नीचे है, तो उसका आधार क्या है। जैसे वर्ग, इसमें क्या होता है, अमीर वर्ग ऊपर, गरीब वर्ग नीचे। दूसरा जाति, प्राचीन में कहा जाता था कि ब्राह्मण ऊपर शूद्र नीचे। उसी तरीके से सामाजिक स्तरीकरण के और विभिन्न कारक है, जैसे आय के आधार पे उच्च आय वर्ग, निम्न आय वर्ग, ठीक। शहरी क्या बोलते हैं, क्षेत्र के आधार पर शहरीकरण और गरीबी, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र, ये सब सामाजिक स्तरीकरण का एक रूप से कारक है। तो इसके माध्यम से आपको कोई चीज़ ऐसा एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं है, आपको पहले से इसके बारे में पता है। सिर्फ करना क्या रहता है कि उसको एक फ्रेम में जोड़ना होता है, उसको सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट देना होता है, उसके आधार पर आंसर लिखना रहता है। उसी तरीके से चौथा क्वेश्चन यदि लिखने का बात है तो चौथा क्वेश्चन है, भारत में परिवार की बदलती प्रकृति पर ध्यान केंद्रित करते हुए परिवार प्रणाली पर एक निबंध लिखे। मतलब फैमिली सिस्टम पे आपको एक निबंध, फैमिली सिस्टम पे एक निबंध लिखना है। फैमिली सिस्टम, उसके बाद है आपका बदलती प्रकृति। बदलती प्रकृति मतलब चेंज क्या हुआ आज के समय में, जैसे बहु परिवार से, संयुक्त परिवार से एकाकी परिवार, फिर नाभिकीय परिवार, इसी सब के बारे में पढ़ना। इसमें चेंज हुआ तो चेंज का कारण क्या है, चेंज का कारण जैसे औद्योगिकरण, इसी सब बेसिस के आधार पे हमको आंसर लिखना पड़ता है। इसमें कोई नया चीज़ आपको नहीं आना है कि जैसे हिस्ट्री के लिए आपको, जैसे हिस्ट्री में कुछ पढ़ रहे हैं, पॉलिटी में या ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं, तो आपको पूरा याद करना पड़ता है कि उसका थ्योरी ये। इसमें वैसा कुछ भी नहीं होता है, जो आपके इर्द गिर्द घटता है उसी को आपको यहाँ पे आके लिखना रहता है। बस उसमें क्या करना है, सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट डालना है, सोशियोलॉजिकल थिंकर के बारे में जोड़ना है। इससे आपका मार्क्स, ये हो गया आपका फर्स्ट पेपर का 3 क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन भी देख लीजिए। विवाह एक सामाजिक निर्माण है, सांस्कृतिक मानदंड और उपेक्षा निर्धारित करती है। मतलब विवाह जो है, विवाह के बारे में कहा जाता है कि एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, मतलब समाज के द्वारा निर्मित है। विवाह समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था है, इसी के बारे में इसमें कहा जा रहा है। उसके बाद कह रहा है सांस्कृतिक मानदंड, मतलब जो पूजा पाठ, हिंदू धर्म में पूजा पाठ, या फिर क्या बोलते हैं मुस्लिमों में जो भी प्रथा है उनके बारे में, या ईसाइयों में या जैनों में जो भी प्रथा है उसके बारे में, इनके बारे में लिखना रहता है। और क्या बोलते हैं उसमें है कि भारत में कुछ राज्यों में हो रही ऑनर किलिंग की घटनाओं पर प्रकाश डालते हुए भारत में विवाह प्रणाली पर अपने निबंध पर प्रकाश डालें। मतलब ऑनर किलिंग जो आपको अधिकतर क्या बोलते हैं हरियाणा, राजस्थान, इन सब इलाकों में देखते हैं, ये आपका करंट से है जुटा हुआ। बीपीएससी का एक खास बात जो अच्छा भी है वो है कि एक से पेपर 1 में 1 और पेपर 2 में एक क्वेश्चन आपको करंट से जोड़ के देता है। इसका करंट आपको भारत के लेवल पे रहेगा और इसका करंट आपको बिहार के लेवल पे। हर साल एक क्वेश्चन वो करंट से पूछा है। तो फर्स्ट पेपर का अभी तक में हम लोगों ने जितना 5 क्वेश्चन था, जिसमें से 4 क्वेश्चन एक रिसर्च डिजाइन है, वो आप उसका कोर सोशियोलॉजी है, वो आपको जिस समय क्लास होगा उस समय बताया जाएगा। लेकिन कहने का मतलब है कि 6 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आपको पहले से पता था कि पढ़ना क्या है, आपको उसके बारे में ये भी पता था कि लिखना क्या है।
सिर्फ अंतर था, तो उसका सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट डालना और सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से आप एक एज समाजशास्त्री के पर्सपेक्टिव से आपको उसका आंसर लिखना था। आइए खंड 2 पे भी हम लोग बात कर लें, जैसे है भारत में सामाजिक परिवर्तन के बारे में विभिन्न अवधारणाओं और दृष्टिकोण का मूल्यांकन करते हुए एक लेखन जो भारत में सामाजिक परिवर्तन के एक एकीकृत दृष्टिकोण के लिए कलात्मक है। मतलब वही कि भारत में जो सोशल चेंज होता है, सोशल चेंज, जैसे सोशल चेंज मतलब होता है कि समाज में जो भी परिवर्तन हो, परिवर्तन लाने वाला कारक, जैसे कानून, राज, etc। जैसे कानून, जैसे मान लेते हैं कि बिहार में शराबबंदी आया। शराबबंदी जब इसको बैन किया गया शराब को, तो उसके लिए सरकार ने एक कानून बनाया, शराबबंदी कानून, ठीक। तो इसके कारण क्या हो गया, बिहार में शराबियों की कमी आई। कमी क्या, थोड़ा मोड़ा जो इलीगल पीते बस। तो यही कानून के माध्यम से सोशल चेंज आया। जैसे भारत में अंतरजातीय विवाह के लिए कानून लाया गया, तो इससे क्या हुआ, अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन मिला। तो इसी तरह कानून के माध्यम से या राज के माध्यम से या संस्था के माध्यम से या स्कूल कॉलेज किसी भी माध्यम से जो भी परिवर्तन समाज में दो कालखंडों के बीच में होता है उसको सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको पता नहीं है। हाँ, आपको उस तरीके से सोचने के लिए थोड़ा समय लगेगा कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। सोशियोलॉजी के साथ एक अच्छा बात यह है कि यदि आप सोशियोलॉजी का पूरा सिलेबस, पूरे का पूरा सिलेबस आपको याद है तो आप उससे आंसर लिख सकते हैं। जैसे अभी हम आपको करके बताते हैं। जैसे मान लीजिए सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन के कारक। चलिए पहला, जैसे यहीं पर से लेते हैं। पहला, राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था मतलब राज के माध्यम से समाज में क्या परिवर्तन हुआ उसको दिखाना है। शैक्षिक प्रणाली, शिक्षा के माध्यम से जो समाज में परिवर्तन हुआ उसको दिखाना है। तीसरा, धर्म। जब मैक्स वेबर पढ़ेंगे तो मैक्स वेबर ने दिखाया है कि प्रोटेस्टेंट धर्म कैसे वहाँ के समाज, यूरोप के समाज को परिवर्तित किया। धर्म। चौथा, परिवार, विवाह। मतलब कहने का मतलब यदि आपको आंसर, यदि कुछ भी एकदम नया लगे, जिस तरीके से आजकल ट्रेंड चल रहा है कि नया नया क्वेश्चन उसमें डाल दिया जाता है जिसको समझने में थोड़ा, तो आप कहीं मत जाइए, आप अपने सिलेबस पे जाइए और सिलेबस को देखिए। सिलेबस जैसे देखिएगा वैसे ही आपको उसका आंसर फ्रेमिंग आ जाएगा समझ में। और आपको यदि सिलेबस, मेरा तो मानना है कि सबसे पहले आप सिलेबस को पूरा याद कर ले, देख ले कि सिलेबस में क्या क्या है। दूसरा, क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर को पूरा देख ले कि क्या क्या पूछता है। यदि आपका ये दोनों हो जाएगा तो आपको वैसे ही इसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको लगने लगेगा कि 180 मार्क्स इजी है। आइए अगला देखते क्वेश्चन। भारतीय समाज में सामाजिक बुराइयों के रूप में भ्रष्टाचार और काला धन। करंट से भी जोड़ सकते हैं, वैसे इनका सेकंड पेपर में इसका लास्ट टॉपिक भी है। दूसरा, भारत सरकार विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं, पंचवर्षीय योजनाओं। अगला क्वेश्चन है, आपके अनुसार बिहार राज्य में कौन कौन से महत्वपूर्ण आदिवासी समुदाय है? कृपया उन दो जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक और जातीय प्रोफाइल के बारे में ये बताइए। अगला क्वेश्चन है, भारत में समाज पर विभिन्न सामाजिक धार्मिक मतलब आर्य समाज का क्या प्रभाव पड़ा, ब्रह्म समाज का क्या प्रभाव पड़ा, इसी सब के बारे में आपको, यदि आप पीटी के लिए पढ़े ही होंगे या फिर राजा राम मोहन राय पढ़ना भी है, आप उस सब बेसिस पे भी इसको आंसर दे सकते हैं। अंतर जो आएगा उस आंसर में
और क्लास के बाद के आंसर में कि आप यहाँ पे इसके सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट को जोड़ सकिएगा। आपसे उत्तर में ये मांग करता है कि आपका जो सिलेबस है, आपका जो वो है, आपका आंसर उसके हिसाब से है कि नहीं। दूसरा, आप सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट से लिखे हैं या नहीं लिखे हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में बिहार राज्य में स्कूली शिक्षा में सामाजिक रूप से बहिष्कृत समूहों की पहुंच और समावेशन के लिए कौन कौन से उपाय किए गए हैं। सोशली एक्सक्लूडेड क्वेश्चन है, सॉरी, सोशियोलॉजी एक्सक्लूडेड मतलब जैसे दलित, इनके शिक्षा के लिए क्या क्या, जैसे एक होता है आपका हाँ एकलव्य विद्यालय, इसी तरीके से 10th पास करने पे छात्रवृत्ति, +2 पास करने पे छात्रवृत्ति, हायर एजुकेशन के लिए ऋण। समझे, कहने का मतलब यहाँ तक ये है कि सोशियोलॉजी एज ए सब्जेक्ट आपके लिए इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इजी है क्योंकि आपके पास अगल बगल में जो भी परिवर्तन होता है, जो भी दिखता है, वही सोशियोलॉजी का पार्ट होता है। सोशियोलॉजी का सिलेबस सिर्फ देखने में बहुत बड़ा है, सिलेबस छोटा है। इसको सिर्फ देखिएगा आप तो लगेगा 2 पन्ना का सिलेबस है, हिस्ट्री पॉलिटी सब के सब बाद इसी का सिलेबस है। लेकिन इस सब्जेक्ट का सबसे बड़ा विशेषता है, किसी को भी किसी भी सब्जेक्ट उठाइएगा क्या बोलते हैं सेक्शन को, तो उसमें पढ़ना थोड़ा सा रहता है, आपका इजी टू रिवीजन होगा, तेज़ी से आप रिवीजन कर पाइएगा और आपको 180 प्लस मार्क्स, ये मेरा टेस्ट किया हुआ है, मेरा खुद ही मार्क्स 180 प्लस रहा है। और हिंदी माध्यम का टॉप स्कोरर में हम रहे हैं। हम इसीलिए बता रहे हैं आपको कि क्या प्रॉब्लम फेस होगा एग्ज़ाम हॉल में, क्या प्रॉब्लम फेस करेंगे आप तैयारी के समय, ये हमको पहले से पता है क्योंकि हमने खुद ही इस एग्ज़ाम को दिया हुआ है, इसको ये किया हुआ है। इसीलिए सोशियोलॉजी यदि आपको चूज करना हो आप चूज कर सकते, चूज किए हैं तो आप उससे हड़बड़ाइए नहीं, डरिए मत। सोशियोलॉजी सब्जेक्ट छोटा है, हाँ कमी है नोट्स की, मार्केट में एक अच्छा नोट्स नहीं है। नोट्स है, नोट्स आपको देखिएगा तो आपको मिल जाएगा, लेकिन होगा क्या कि जैसे मान लेते हैं कि इसका देखते हैं, जैसे राजनीतिक व्यवस्था का अवधारणा मिल जाएगा, राजनीतिक दल मिल जाएगा, राजनीतिक संगठन मिल जाएगा, लेकिन जैसे ही आएगा ये आपको नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, प्रजातांत्रिक सत्तात्मक राजनीतिक व्यवस्था के अंदर सामंत वर्ग ये नहीं मिलेगा, ये मतदान नायक तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था, प्रजातांत्रिक स्थिरता, ये सब आपको नोट्स में किसी के भी नोट्स, इसी तरीके से और सब सब्जेक्ट और सब क्या बोलते हैं सेक्शन में भी यही हाल है कि नोट्स है लेकिन नोट्स वो पूरा नहीं है। आप नोट्स से आप ऐसा नहीं है कि आप नोट से पढ़ नहीं सकते, नोट से आप पढ़ सकते हैं, आपको नंबर भी आ जाएगा, लेकिन उतना नंबर नहीं आ पाएगा कि आपको सिलेक्शन दिला सके। आपको यहाँ पे जो आपको मिलेगा वो होगा कि आपको पूरा का पूरा नोट्स आपको मिलेगा, आप उसको पढ़ के आप एग्जाम हॉल में जा सकते हैं। राइटिंग स्किल, सबसे बड़ा बात सोशियोलॉजी के साथ है कि सोशियोलॉजी का क्वेश्चन लिख कोई भी लेगा, अभी आपको भी लिखने दे दिया जाएगा तो आप इसको लिख लीजिएगा। मेन प्रॉब्लम होगा इसके राइटिंग स्किल में कि कैसे इसको लिखे। जीएस का राइटिंग स्किल अलग होता है और ऑप्शनल का राइटिंग स्किल अलग होता है। आपको लगता है कि हमको लिख लिए तो वो सही है, इसीलिए नंबर आज यदि कम आ रहे हैं ऑप्शनल या किसी भी सब्जेक्ट में या और जीएस में, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो राइटिंग स्किल का है।
क्वेश्चन हम लोग कितना ही कॉपी चेक करते हैं, क्वेश्चन क्या रहता है, क्वेश्चन का डिमांड क्या रहता है, लिखा क्या रहता है, एक वो। दूसरा होता है क्रमबद्धता। सोशियोलॉजी के बारे में जब आप पढ़िएगा तो सोशियोलॉजी, जिस समय सोशियोलॉजी एज ए साइंस पढ़ेंगे तो उसमें एक क्रमबद्धता, स्टडी ही सोशियोलॉजी है साइंटिफिक व्यू से। क्रमबद्धता, आपको आंसर में भी सोशियोलॉजी के क्रमबद्धता चाहिए। आपके आंसर में समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण चाहिए। आपके आंसर में, चूंकि आप एक ऑफिसर बनने वाले हैं, आप वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग के रोल में रहिएगा, तो आपसे आंसर के माध्यम से वो चाहेगा कि आपका आंसर ऐसा दिखे जिसमें उसको दिखाई दे कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला है। आप सिर्फ ये नहीं बता रहे हैं कि विवाह या परिवार में क्या परिवर्तन हुआ, विवाह या परिवार में क्या परिवर्तन हुआ, आप इसके माध्यम से ये भी दिखाइएगा कि विवाह के परिवर्तन जो हुए वे कितने पॉजिटिव हैं, कितने निगेटिव हैं, और इन परिवर्तनों से समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। साथ ही आप एक नज़रिया दीजिएगा सरकार के लिए कि आपको इस दिशा में विवाह या परिवार या धर्म या जाति व्यवस्था में जो भी समस्याएं हैं उसको सॉल्व करने के लिए आपका दृष्टिकोण कैसा हो, वो आप इसके माध्यम से देखिएगा। सोशियोलॉजी का एक और अच्छा बात यह है कि सोशियोलॉजी लिखने के बाद आपको जीएस लिखना, जीएस पेपर 1 और पेपर 2 लिखना ज़्यादा आसान लगेगा। यदि आपको ऐसा लग रहा है तो आप 1 महीना क्लास, 1.5 महीना क्लास कर लीजिए, उसके बाद आपको ज़्यादा अच्छे बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि जब आप जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 का जब आप आंसर फ्रेमिंग कीजिएगा तो आपको इसका हेल्प मिलेगा और इसके राइटिंग स्किल का हेल्प आपको इस पार्ट में मिलेगा। थैंक यू।